फरवरी 2023 तक सरकारी बैंकों में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लावारिस। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लावारिस। पंजाब नेशनल बैंक में 5,300 करोड़ रुपए से ज्यादा लावारिस। केनरा बैंक में 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा लावारिस। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,900 करोड़ रुपए से ज्यादा लावारिस। मार्च 2022 तक सरकारी बैंकों में 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लावारिस थे। इन पैसों पर दावा करने वाला कोई नहीं। क्या आपका भी पैसा इन बैंकों में लावारिस पड़ा है? तो आरबीआई की इस कदम से लावारिस पैसों का पता लगाना और उसे निकालना अब आसान हो गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत से कमाए पैसों की बात है। भला उसे बैंकों में लावारिस क्यों छोड़ेंगे? अगर चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अदावी यानी लावारिस जमा राशियों की खोज और उसे निकालने के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत की है। यह पोर्टल आम लोगों के उपयोग के लिए ही विकसित किया गया है, ताकि उन्हें एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी अदावी जमा राशियों की खोज सुविधाजनक और आसान हो सके। वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिए, www.udgam.rbi.org.in/unclaimed deposits। वैसे आपके स्क्रीन पर भी एड्रेस दिख रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको मिल जाएगा। बैंकों के अलग अलग खातों जैसे कि बचत खाता, चालू खाता, बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट, चालू खाता यानी करंट अकाउंट, एफडी, आरडी या कोई और जमा खाता में लावारिस पैसों का पता लगाने और उसे निकालने के लिए आपको सबसे पहले केंद्रीकृत पोर्ट उद्गम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान है। पोर्टल पर जाएं और रजिस्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक करें। उसमें अपना मोबाइल नंबर डालें, नाम और कैप्चा डालें। अगर आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो फिर इसका फायदा उठाना आसान हो जाएगा। हालांकि फिलहाल 7 बैंकों के खाता धारक ही इसका फायदा उठा सकेंगे। इन बैंकों में शामिल है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, डीबीएस इंडिया बैंक और सिटी बैंक एनए। आरबीआई ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में सारे बैंकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। अब सवाल है कि लावारिस पैसा या अनक्लेम्ड यानी अदावी जमा राशि क्या होती है, किसको कहते हैं? तो आरबीआई के मौजूदा नियम के मुताबिक जिन खातों का इस्तेमाल 10 साल या उससे अधिक समय तक ना हो उसे लावारिस माना जाता है। यानी अगर आपने बचत खाता या चालू खाता का इस्तेमाल 10 सालों से नहीं किया है तो उसमें पड़े पैसों को लावारिस या अदावी जमा राशि मान लिया जाता है। उपयोग नहीं करने का मतलब है ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आपने ना तो उस खाते में पिछले 10 साल में पैसा जमा किया है और ना ही निकाला है। दूसरे, अगर एफडी या आरडी या कोई और जमा स्कीम की परिपक्वता पूरी हुए 10 साल हो गए, लेकिन इस दौरान खाता धारक ने उन जमा राशि के संबंध में अपने बैंक को कोई जानकारी नहीं दी है तो उसे भी लावारिस मान लिया जाता है। कोई जानकारी नहीं देने का मतलब हुआ कि ना तो आपने उन खातों को परिपक्वता पर बंद किया और न ही उसे आगे जारी रखने का बैंक को कोई निर्देश दिया है। बैंकों में 10 साल या उससे अधिक समय तक लावारिस या अदावी या निष्क्रिय रहे पैसों का डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि यहां से भी पैसे निकालना आसान होता है। आखिर क्यों होता है बैंकों में रखा पैसा लावारिस? आरबीआई के मुताबिक खाता धारक की मौत होने पर उन पैसों पर दावा नहीं करना। दूसरा, खाता धारक का बिना नॉमिनी या कानूनी वारिस की घोषणा के ही अचानक दुनिया से चले जाना। तीसरा, कुछ लोग एफडी या आरडी कराते तो हैं लेकिन उसकी मैच्योरिटी पीरियड भूल जाते हैं और इस तरह पैसों पर दावा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि ग्राहकों का पता लगा करके पैसे देने की जिम्मेदारी बैंक की है, लेकिन चूंकि पैसा आपका है तो आप भी अपने पैसों को लेकर के अलर्ट रहें तो बेहतर है। लावारिस जमा या निष्क्रिय खाता के खाता धारकों या उसके कानूनी वारिस का बैंक पता लगाए और उसके पैसे वापस करे या खाता रिन्यू कराए या खाता बंद कराए। आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया है लावारिस पैसों या लावारिस खाता के मामले में।
बैंकों को लावारिस पैसों और 10 साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय हुए खाते की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। बैंकों को अपनी अपनी वेबसाइट पर यह सूची प्रकाशित करनी होगी। जिन बैंकों की वेबसाइट नहीं है उन बैंकों को संबंधित शाखाओं में ये सूची लगानी होगी। इन सूची में खाता धारक या खाता धारकों के नाम, उनके पते, लावारिस रकम की जानकारी देनी होगी। खाता संख्या और खाता प्रकार की जानकारी नहीं देनी होगी। वेबसाइट पर लिस्ट प्रकाशित करने वाले बैंक को फाइंड का विकल्प भी देना होगा ताकि वास्तविक खाता धारक या वास्तविक किसी खाता का कानूनी वारिस पैसे निकाल सके या फिर उचित कार्रवाई कर सके। मासिक आधार पर बैंकों को ये लिस्ट अपडेट करनी होगी। जिस खाते का कोई वारिस मिल जाए उसका नाम लिस्ट से हटाना पड़ेगा। 10 साल या उससे अधिक लावारिस हो जाए या निष्क्रिय रहे तो उसका पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करना होगा। अब सवाल है कि इस फंड में जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है उसका क्या होता है। तो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड का इस्तेमाल बैंक ग्राहकों को पैसे के बारे में यानी वित्तीय तौर पर शिक्षित करने के लिए करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए जागरूक कार्यक्रम या सेमिनार के आयोजन वगैरह पर इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। नो योर कस्टमर यानी KYC नियमों में सुधार के बावजूद बैंक कुछ जमाकर्ताओं को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। RBI ने इस पर चिंता जताई है। तो बात कर रहे थे RBI द्वारा शुरू किए गए उद्गम पोर्टल की। तो चलिए फिर से इस बारे में बात करते हैं। आपको याद दिला दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में आदाबी जमा राशियों की खोज के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल के विकास की घोषणा की थी। आदाबी जमा राशियों की मात्रा की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनता को शुभग्राही बनाने हेतु समय समय पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा इन पहलों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक जनता को आदाबी जमा राशियों का दावा करने के लिए अपने संबंधित बैंकों की पहचान करने और उनसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। वेब पोर्टल के लोकार्पण से उपयोगकर्ताओं को अपनी आदाबी जमा राशियों या खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी और वे या तो जमा राशियों का दावा कर सकेंगे या अपने जमा खातों को अपने संबंधित बैंकों में सक्रिय कर सकेंगे। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड यानी RBIT, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं यानी IFTAS और सहभागी बैंकों के सहयोग से पोर्टल विकसित किया गया है। शुरुआत में उपयोगकर्ता पोर्टल पर वर्तमान में उपलब्ध 7 बैंकों के संबंध में अपनी आदाबी जमा राशियों का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पोर्टल पर शीर्ष बैंकों की खोज सुविधा चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध कराई जाएगी। तो 7 बैंक कौन कौन है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ। ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, DBS बैंक इंडिया और सिटी बैंक N.N। तो दोस्तों बैंकों में अपने पैसों को किसी भी तरह से लावारिस या निष्क्रिय मत छोड़िए। बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं, पेट काट काट करके पैसे कमाते हैं, उसे बचाते हैं और फिर बैंक में जमा करते हैं। बैंकों में पड़े लावारिस पैसों को या तो निकाल लीजिए या उसे ऑपरेट करके दोबारा चालू करा लीजिए। ऐसा करना एकदम आसान है उद्गम पोर्टल के जरिए। पैसा आपका है तो पैसों को भी आप ही संभालिए। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आप और क्या चाहते हैं उसके बारे में भी हमें बताइए तो अच्छा रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि Amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।